हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए टॉनिक, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है। तो कमेंट करना आप ना भूलें, कमेंट अवश्य किया करें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के चौथे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, चौथा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को आज हम देखेंगे, आज सीखेंगे। तो आइए हम सीधे अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर 38 होगा, जिसे हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने हेडिंग आपको डलाया है। इसकी हिंदी क्या होती है? अनिश्चित भविष्यकाल। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चौथा सेंटेंस कौन सा? हेडिंग के रूप में हमने डलाया है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर हम कैसे किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे, जानेंगे कि हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। पहचान करने के लिए हमारे पास पहचान का ज्ञान होना चाहिए, पहचान का बोध होना चाहिए, क्योंकि पहचान से हमें पता चलता, हमें बोध होता है कि कोई हिंदी वाक्य किस टेंस का कौन सा वाक्य है ना। तो आइए हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए, हमने हेडिंग डाला है पहचान, जिसके अंग्रेजी सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में गा गे गे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। क्या एक बार और हम पहचान को स्पष्ट करें, क्लियर करें। देखिए, हमने पहचान के अंतर्गत आपको लिखाया है कि जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। जी हाँ, मुख्य शब्द कौन हमें वाक्य में मिलने चाहिए? देखिए, मुख्य शब्द हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द मिलना चाहिए ना, नहीं शब्द मिलना चाहिए। और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द मिलना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यही एक प्रश्नवाचक शब्द भी हमें मिलना चाहिए। इसके बाद क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द अगर ये मिल गए तो हम जान जाएंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे कि सच में, वास्तव में ये जो हिंदी वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है। आशा करते हैं आप पहचान को समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम ए। नियम ए को देखेंगे हम। देखिए, नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ शैल डॉट डॉट नॉट तथा शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, नियम में यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ शैल डॉट डॉट नॉट और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी नियम ए का पहला पॉइंट हमें यह भी सुझाव देता है कि नियम ए को हम वही लागू करके ट्रांसलेट बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे, जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आएगा ना। तो देखिए, यही कह रहा ना, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया, सर्वप्रथम आई वी कर्ता अगर हमें मिल जाएगा तो उनके साथ हम शैल डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी सबसे पहले शैल को लिखेंगे, मध्य में कर्ता आता ना तो कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद नॉट ना, और शेष कर्ता इनके बाद आई वी कर्ता के साथ, चाहे आपका मिले ही सी इट दिस दैट नेम, यानी कोई नाम हो जाए या यू हो जाए या दे हो जाए या दिस दोज, कोई कर्ता ना, आई वी कर्ता के अलावा कोई भी कर्ता, कोई भी सब्जेक्ट हमें मिलेगा तो इसके साथ विल डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करना ना। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है?
दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते। देखिए 2 बार नाट नहीं लिखना, यही सेल डॉट डॉट नाट है, क्योंकि सेल या विल लिखने के बाद हम कर्ता लिखते हैं और यही नाट यहाँ है, फिर नाट को लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी सेल लिखेंगे या विल लिखेंगे, इसके बाद कर्ता, इसके बाद नाट को लिखते हैं ना। आइए तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है नियम एक का कि मेन वर्ब का मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का हम यहाँ यूज जो करेंगे प्रथम रूप करेंगे। चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं और पांचवा कहता है अन्य को लिखते हैं। अगर इसके बाद कर्म के बाद कोई शब्द बचा तो अदर में आ जाता, अन्य में उसे हम लिख देते हैं। आइए नियम एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, फार्मूला को देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला नियम एक का क्या कहता है। सबसे पहले किसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी हिंदी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा ना, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है किसके अनुसार लिखना है, आई वी करता होगा तो शैल को लिख देंगे और शेष करता होगा तो विल को सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। इसके बाद नाट को लिखेंगे और इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। इसके बाद अदर को हम लिख देंगे ना। नियम ए का स्ट्रक्चर हो गया। आइए नियम बी को देखते हैं। देखिए नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जी हाँ, नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। यानी नियम ए का पहला पॉइंट ये भी बताता है कि नियम बी को वहां पर हम लागू करके ट्रांसलेट करते हैं, किसी हिंदी वाक्य का अनुवाद बनाते हैं जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है ना। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट कहता है आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट तथा शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, और मध्य में आपको पता है सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है। और तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं, यानी सबसे पहले सेल या विल को लिखने के बाद कर्ता लिख देंगे नाट, यही नाट 2 बार नहीं लिखना है, वही नाट है ना, को लिखते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। चौथे नंबर पर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे, पांचवें नंबर पर कर्म को लिख देंगे और छठा नंबर अगर बचता है, कोई शब्द बचता है तो अदर में आ जाता है, अन्य को लिख देंगे। आइए नियम बी के स्ट्रक्चर या फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए नियम बी का स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है। सबसे पहले WH को लिखेंगे, WH यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। आपको विदित है, आपको ज्ञात है कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं सभी लोग WH से शुरू होते हैं, चाहे व्हेन हो, वेयर हो, विच हो, वाट हो, व्हाई हो ना, सभी लोग। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे यानी सेल या विल को लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे। इसके बाद नाट को लिखेंगे और नेक्स्ट मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे। इसके बाद कर्म को लिखेंगे। इसके बाद अदर यानी अन्य को लिखेंगे। तो आशा करते हैं नियम ए, नियम बी और इनके स्ट्रक्चर और इनके पहचान को आप बेहतर समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। हमने पहचान नियम को देखा, भली भांति सीखा। आइए अब हम सीखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से ट्रांसलेट बनाना, अनुवाद करना हिंदी वाक्य का। तो आइए सीधे हम अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाते हैं कि कैसे हिंदी वाक्य का आखिर हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल पहला उदाहरण दिया गया, क्या वह यहाँ नहीं आएगा, क्या वह यहाँ नहीं आएगा। तो देखिए ये एक हिंदी वाक्य दिया गया ना। तो आखिर इस हिंदी वाक्य को हम कैसे माने कि जो ये हिंदी वाक्य है, ये हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो आइए पहचान के माध्यम से हम इसे स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में गा, गी, गी आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या भी लगा है और आना, आएगा। आना क्या है, आना एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में देखिए गा शब्द आया है, इसके अंत में गा शब्द आया है। तो हमें पता चल गया कि वास्तव में यह हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका अनुवाद अब कर डालें, ट्रांसलेट बना डालें।
तो देखिए ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और यहाँ देखेंगे कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? जी हाँ, आपने सही सोचा, सही कहा कि नियम ए लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है और यही बीच में होता तो नियम बी लागू होता है यहाँ ट्रांसलेट करने के लिए ना। तो आइए नियम बी के अनुसार हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। और नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ शैल डॉट डॉट नॉट और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ हम कर्ता देखेंगे पहले। यहाँ कर्ता कौन? वह कर्ता। वह की अंग्रेजी क्या होगा? ही ना। तो ही बताइए, आई वी कर्ता नहीं, शेष कर्ता के अंतर्गत ही आ जाए। तो इसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे? विल डॉट डॉट नॉट, यानी सबसे पहले विल को लिख देंगे। तो हमने विल लिख दिया, ठीक, विल को लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है? नियम का दूसरा पॉइंट यही कहता है कि कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन? वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। और कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। तो कर्ता हमने लिख दिया, प्लस नॉट लिखना है तो देखिए नॉट हमने लिख दिया। ठीक, क्यों? हो गया कि नहीं? विल डॉट डॉट नॉट, मध्य में ही आ गया कि नहीं? अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? आना। आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। तो कम को लिख देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ यानी कहीं ना कहीं आप आएंगे, किसी न किसी स्थान पर आप आएंगे या जाएंगे तो आपका कर्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? हियर की अंग्रेजी हियर, और नेक्स्ट कोई है नहीं तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेट क्या हुआ? विल ही नॉट कम हियर। देखिए आपका कर्म आप प्रत्यक्ष है, कहीं ना कहीं स्थान ये अदर में भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं किसी स्थान पर आप आएंगे भी। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया, क्या तुम सत्य नहीं बोलोगे। चलिए पहचान के अनुसार हम इसे स्पष्ट करते हैं। आखिर यह हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है या नहीं। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में गा गे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है ना, और वाक्य पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द ही है। और बोलना क्या? एक वर्ब है, एक क्रिया है और इसके अंत में गे शब्द है लगा है। और सबसे बड़ी पहचान वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो हमें विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है ना। आइए इसका भी हम ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम ये लागू होगा। क्या? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के पहले आया है। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो आई वी कर्ता सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ शैल डॉट डॉट नॉट और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ सबसे पहले हम कर्ता को देखेंगे। कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। अब बताइए यू शेष कर्ता है ना, तो आई वी कर्ता होता शैल डॉट डॉट नॉट, लेकिन यहाँ पर क्या है? शेष कर्ता है ना यू यानी शेष कर्ता। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? विल डॉट डॉट नॉट, यानी सबसे पहले यहाँ विल को लिख देंगे ना। विल डॉट डॉट नॉट को लिखते हैं ना, तो मध्य में अभी कर्ता और नॉट हम लिखते हैं दूसरे पॉइंट में ना। तो देखिए दूसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। तो कर्ता क्या? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो यू लिख दिया, प्लस नॉट को लिखते हैं ना, नॉट हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का? यही कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया इसमें क्या? बोलना की अंग्रेजी क्या है? बोलना की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक। तो स्पीक लिख देंगे हम, स्पीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम ए का? यही कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या? जब आप सत्य बोलेंगे, सत्य इसमें क्या कर्म हो जाएगा? आप सत्य बोलेंगे तो आपका यह कर्म हो जाएगा। तो स्पीक द क्या हो जाएगा? ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आइए आगे चलें।
देखिए हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, विल यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। आइए आगे चलें। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया, क्या वे अब खाना नहीं खाएंगे। आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम देखते हैं। देखिए पहचान के अनुसार हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द है, और खाना कोई भी चीज़ आप खाएंगे, चाहे खाना खाइए या फल फ्रूट खाइए, कुछ भी खाइए, यह क्रिया होगी और क्रिया के अंत में गे शब्द आया और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में। तो हमें पता चला कि जो हिंदी वाक्य दिया गया वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ही है ना। तो देखिए आइए अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नियम पर जाएंगे और यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया ना। तो नियम ए का पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट सक्रिय का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ सबसे पहले हम कर्ता को देखेंगे। कर्ता कौन, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। तो आई वी कर्ता तो है नहीं, दे तो शेष, तो किसका प्रयोग कर देंगे, विल डॉट डॉट नॉट। यानी सबसे पहले हम यहाँ विल को लिख देंगे, विल डॉट डॉट नॉट। अभी मध्य में कर्ता आता ही, नॉट भी आता है तो अभी लिखेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का दूसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। तो दे को हम लिख देंगे, प्लस नॉट को लिखते हैं, नॉट भी हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट नियम में क्या क्या कहता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, खाना। खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। तो ईट हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है नियम का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, खाना। जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आपका कर्म होगा, ईट द फूड। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अन्य को लिखते हैं। कर्म के बाद अदर को लिखते हैं, अदर है अब की अंग्रेजी क्या होती है, नाउ। तो नाउ को लिख देंगे, नाउ नाउ। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, विल दे नॉट ईट द फूड नाउ। आइए आगे चले। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया है, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे, तुम उससे बात क्यों नहीं करोगे। तो देखिए आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में गा गे गे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी लगा है, और क्या बात करना, बात करना ये क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में देखिए गे शब्द आया और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है। तो हमें इससे पता चला कि यह हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, यहाँ पर नियम बी लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में है ना। तो आइए नियम बी को लागू करके हम इसका ट्रांसलेट कर डालें। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी, वाई, तो वाई को हम लिख देंगे, वाई हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू बताइए, शेष कर्ता के अंतर्गत आ जाएगा। आई वी कर्ता तो है नहीं, शेष कर्ता, तो यानी सबसे पहले किसको लिख देंगे, विल को लिख देंगे। तो विल हमने लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। नियम बी का यही तीसरा पॉइंट कहता है ना। तो कर्ता यहाँ कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू लिख देंगे और नॉट को लिख देंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, बात करना। बात करना की अंग्रेजी क्या होती है, टॉक। तो टॉक को हम लिख देंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम
बी का यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं, कर्म क्या हो जाएगा, उससे, उससे यानी उसके साथ, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, विथ हर, विथ हर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, वाई विल यू नॉट टॉक विथ हर, यानी उसके साथ, यानी उससे आप बात क्यों नहीं करेंगे। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया है, हम दिल्ली में क्यों नहीं रहेंगे, हम दिल्ली में क्यों नहीं रहेंगे। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए ना, तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। तो देखिए वाक्य के बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द भी है, और क्रिया के अंत में गागीगे शब्द होना चाहिए। तो देखिए रहना, कहीं रहना कहीं रुकना, एक वर्ब एक क्रिया, और इसके अंत में गे शब्द आया है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इससे हमें पता चला, हमें बोध हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। इसका भी आइए ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। जी हाँ, यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो आइए इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख दें, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो वाई को हम लिख देंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट। तो यहाँ कौन सा कर्ता, हम की अंग्रेजी क्या आती है, वी, तो आई वी कर्ता आया ना, तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, आई वी कर्ता के साथ किसका प्रयोग, सेल डॉट डॉट नॉट, सेल डॉट डॉट नॉट, अभी कर्ता प्लस नॉट लिखते ही है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। कर्ता कौन, हम की अंग्रेजी क्या आती है, वी, तो वी हमने लिख दिया, प्लस नॉट को लिख देंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो गया। चौथा पॉइंट नियम का क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, रहना, रहना की अंग्रेजी क्या होती है, लिव, तो लिव को हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, जब दिल्ली में आप रुकेंगे ठहरेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन दिल्ली, सॉरी, इन दिल्ली। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, आई शैल वी नॉट लिव इन दिल्ली, लाइव इन दिल्ली। आइए आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया, ये लड़कियां क्या गाना नहीं गाएंगी। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी है, और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या भी लगा है, और क्रिया के अंत में गाघीगे होना चाहिए। तो देखिए गाना, गीत को प्रस्तुत करना, गाना, यह क्या है, एक क्रिया, और इसके अंत में गी शब्द आया और वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो हमें बोध हुआ, हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य वास्तव में सच में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना। आइए इसका भी अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम भी लागू होगा। क्यों लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या जो वाक्य के बीच में है ना। तो नियम बी का पहला पॉइंट आप जानते क्या कहता है, यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। चलिए इसकी अंग्रेजी हम लिख देंगे। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाट, तो वाट लिख देंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, नियम बी का यही कहता है, आई वी कर्ता के साथ सेल डॉट डॉट नॉट और शेष कर्ता के साथ विल डॉट डॉट नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ कौन सा करता है, ये लड़कियां, ये लड़कियां की अंग्रेजी क्या होगी, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स ना हो जाएगा तो अदर में आ जाएंगे, आई वी नहीं, तो किसका प्रयोग होगा, आई वी करता तो होंगी नहीं, तो किसका यहाँ प्रयोग कर देंगे, विल, विल डॉट डॉट नॉट, अभी कर्ता लिखना ही है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता प्लस नॉट को लिखते हैं। तो कर्ता कौन है, ये लड़कियां, ये लड़कियों की अंग्रेजी क्या होती है, दीज गर्ल, दीज गर्ल्स। ठीक, ये देखिए यल है, ठीक, दीज गर्ल्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, देखिए कर्ता प्लस नाट को लिखते हैं ना, तो नाट भी यहाँ लिखना होगा, तो नाट भी हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नियम का क्या कहता है, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, गाना,
गाना, गाना का अंग्रेजी क्या होती है? सिंग ना, सिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है, नियम बी का नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा? जब वो लड़कियां गाना गाएंगी तो उनका कर्म हो जाएगा सिंग अ सॉन्ग। प्रश्नवाचक चिन्ह, अन्य कोई शब्द है नहीं, तो ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट हुआ। व्हाट विल दीज गर्ल्स नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो आशा करते हैं ओवरऑल आप सभी एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य करें, प्लीज़ अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।